लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और दिल्ली के विधानसभा चुनाव करीब आए तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को कह रहे हैं हम आपके हैं कौन। चीजें तो इस कदर बिगड़ गई कि आज आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बीजेपी से पैसा लेकर के चुनाव लड़ने का आरोप लगा दिया, यानी कि कहा कि बीजेपी की फंडिंग और कांग्रेस का चेहरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों को, और दो का उन्होंने नाम लिया, सारे पैसे सारे फंड बीजेपी से मिल रहे हैं। लेकिन यह सबसे नया कलेश शुरू कब हुआ? इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। उन्होंने दिल्ली सरकार की संजीवनी और महिला सम्मान योजना पर सवाल उठाया। जब एक एड निकला था पेपर में जो दिल्ली सरकार के विभाग ने डाले थे, उसके बाद यह मुद्दा पहले उछाला भारतीय जनता पार्टी ने। उनके विरोध में उनसे कंधे से कंधा मिलाकर कौन नजर आई? कांग्रेस पार्टी। उन्होंने पहले प्रोटेस्ट किया, फिर अजय माकन ने एक पीसी की, उन्होंने एक व्हाइट पेपर यानी कि एक श्वेत पत्र जारी करके 12 अलग अलग आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगा दिए। और फिर शाम होते होते यूथ कांग्रेस पुलिस के पास पहुंच गई अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ धोखाधड़ी का एफआईआर कराने। पर अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या क्या इल्जाम लगाए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर, आप खुद सुनिए। 2014 में उनका समर्थन 40 दिन के लिए किया था। आज दिल्ली की दुर्दशा का एक सबसे बड़ा कारण यही, और कांग्रेस ने मेरा ये मानना है कि हम लोगों से शायद अलायंस करके दिल्ली के अंदर दोबारा से हम लोगों से एक भूल हुई है जिसको सुधारना जरूरी है। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। अगर अजय माकन ने 2 बोला तो आम आदमी पार्टी ने पलटकर उन्हें 5 सुनाया। फिर क्या था? जिस तरीके से अब जंग छिड़ी है, आम आदमी पार्टी ने तो ये कह दिया हमें तो दिल्ली के नेतृत्व से बात ही नहीं करनी कांग्रेस के, हमारा सवाल तो केंद्रीय नेतृत्व से है कि जो चीजें अजय माकन कह रहे हैं क्या राहुल गांधी भी उनसे सहमत है? अगर हाँ तो आप 24 घंटे के अंदर उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, नहीं तो हम इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के पास जाएंगे और कहेंगे कि इस गठबंधन से कांग्रेस को निकाल के बाहर करते। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी? कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, और कल उन्होंने सारी हदें पार करके उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। तो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। अब साफ दिखाई पड़ता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के जितने भी किरदार थे एक दूसरे के खिलाफ कितने नफरती और जहर भुजी बातें अपने दिल में रखे हुए। तो इससे बहुत साफ हो गया है कि इन दोनों दलों के बीच में जो ये गले मिलते दिख रहे थे
ये वैसे ही गले मिल रहे थे जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे थी कि कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पर पूरा कब्जा कर ले। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई समर्थन होता, भारतीय जनता पार्टी का कोई धन संपदा आ रही होती तो पता चल जाती ना। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी फंड कर रही है। तो अगर फंड कर रही होती तो मेरा भी तो शीश महल होता। आप देख लो, साधारण घर है, शीश महल तो नहीं है। मैं तो अभी भी कहता हूं ना आतिशी जी को, हिम्मत हो तो यही नहीं, जितने आरोप आपने हम पे लगाए हैं एक भी सिद्ध कर दें। हिम्मत नहीं है इनकी उनकी बात करने की। इनसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब क्यों देंगे? ये कोई बहुत बड़ी चीज है क्या जो इनके सवालों का मैं जवाब दूंगा? वो सबका सब मैं चिट्ठा जो है कल इनके सामने बात करके खोलूंगा। तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल है बेहद सीधे। क्या सच में इंडिया गठबंधन में अब दो फाड़ है, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सोची समझी रणनीति है ये कि केंद्र में साथ में मिलकर लड़ेंगे और जब विधानसभा चुनाव आता है तो अपने अलग अलग एजेंडा सेट करेंगे? हमारे साथ संदीप दीक्षित थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से नीरज मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार और अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में हैं। तो सबसे पहले आप ही बता दीजिए नीरज जी, क्या सच में आपने डील कर ली है सिद्धार्थ यादव की पार्टी से? पद्मजा जी, आपके सवाल के जवाब से पहले एक सवाल आपके लिए और पैनलिस्ट के लिए भी छोड़ देता हूं कि इस देश में टूट रहे, इस पर तो बहस हो रही है, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जब वोटिंग हुई पार्लियामेंट में तो जो सत्ता पक्ष का गठबंधन है वो अल्पमत में चला गया, उस पर तो बात हुई नहीं। शायद वो देश के सामने बड़ा व्यापक सवाल ये था कि 269 वोट्स के साथ वो जो बिल था वो जेपीसी के पास चला गया क्योंकि मेजॉरिटी मार्क सरकार के पास नहीं था। बहरहाल, क्योंकि विपक्ष पर बात करने में सबको मजा आता है तो हम भी कर लेते हैं। देखिए, ये बात तो स्पष्ट शुरू से रही है। नीरज जी, ये बात तो होती ही नहीं अगर कल अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होती और उसका जवाब आज आतिशी और संजय सिंह ने। हमें आके आप सुना के चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दोनों बैठ के एक दूसरे के खिलाफ करते हैं। पद्मजा जी, मैं तो एक छोटा सा पॉइंट सिर्फ जनता के सामने रख रहा था और उसका छोटा सा जवाब मैंने आपको दे दिया। दोनों ने एकदम पानी पी पी के एक दूसरे को कोसा, फिर पूछ रहे हैं कि आप लोग इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? अरे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कीजिए, हम डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए पद्मजा जी, हो क्या रहा है कि पिछले 11 साल से दिल्ली की जनता तो एक फुटबॉल मैच में फंस गई है। एक गोल पोस्ट पर आपको आम आदमी पार्टी दिखती है, दूसरे गोल पोस्ट पर आपको बीजेपी दिखती है। हमारी बहुत सारी गलतियां रही हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन गलतियों को एक्सेप्ट भी किया गया कि पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा जिस तरीके का रहना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमने एक दिल्ली में भारत न्याय यात्रा, दिल्ली न्याय यात्रा निकाली और उसमें जब हम जनता के बीच में गए तो ये बात और स्पष्ट तौर पर निकल के आई कि दिल्ली की जनता जो है 2013 से पहले की दिल्ली को आज मिस करती है, क्योंकि वहां पर साफ हवा थी। आपके बच्चों की उम्र जो है वो 20 साल कम नहीं हो रही थी प्रदूषित हवा की वजह से, वो उसको याद करती है। क्या ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है? मैं नहीं पूछ रही, आतिशी जी ने पूछा, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं? पद्मजा जी, वो होता क्या है कि हर पार्टी में कुछ अति उत्साहित नेता होते हैं। अगर ये बात अरविंद केजरीवाल कहते तो मैं होने के नाते इस बात पर जवाब जरूर दे देता।